गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर वही डॉक्टर सिंह एंड डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, सरकारी फिजिकल बेरावा एंड गेस्ट फैकल्टी, मुक्तेश्वर प्रसाद डिग्री का जौनपुर, विद सेबी का फाइनेंशियल एडवाइजर, बिहार स्टेट कैडर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके बीच में जो लेक्चर लेके आया हूँ टॉपिक, वो टॉपिक को स्टैटिस्टिक्स का, आर्टिफिशियल स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का, और टॉपिक का नाम है मीन डेविएशन, माध्य विचलन। जैसा कि हम सब जानते हैं, आप लोग लिख लीजिए, जैसा कि हम जानते हैं माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस कमियों में अथवा उस माप में यानी सेंट्रल टेंडेंसी की माप में जो कमी रह गई थी, उस कमी को पूरा करने के लिए माध्य विचलन का सहारा लिया गया। यह केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के मूल्यों के विचलनों का माध्य होता है। अथवा यह किसी सांख्यिकी माध्य अर्थात माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन एंड मोड से प्रत्येक मूल्य या अवलोकनों के निरपेक्ष माप को ज्ञात करता है। और उन विचलनों का माध्य निकालकर प्राप्त किया जाता है। इसके संबंध में प्रोफेसर क्लार्क एंड सकाडे ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि डबल इवेंट को हमें लिखेगा, क्लार्क एवं सकाडे ने कहा है कि डबल इन्वर्ट को हमें लिखेगा क्योंकि डिफिनेशन आएगी इट इज, देयर इज नो एनी चेंज इन द डिफिनेशंस। माध्य विचलन, जिसको मीन डेविएशन बोलते हैं, एवरेज डेविएशन, माध्य विचलन एक वितरण के दो पदों का माध्य, तो पदों का माध्य मतलब एक से बात कर लीजिएगा, का माध्य अथवा माध्यिका एवं से विचलनों के
चिन्हों को उपेक्षा करके ज्ञात विचलनों का माध्य मात्र है। विचलनों का माध्य लिया जाता है कामा। इसी कारण इस माप को प्रायः माध्य विचलन कहा जाता है। पूर्ण विराम, डबल इन्वर्ट को वहां से बंद कर दीजिए। पैराग्राफ चेंज। दोस्तों, विचलनों के बीजगणितीय चिन्ह, विचलनों के बीजगणितीय चिन्ह अर्थात प्लस या माइनस, धन या ऋण या माइनस की अपेक्षा करके, अपेक्षा नहीं बल्कि उपेक्षा करके सभी विचलनों को धनात्मक मान लिया जाता है। चाहे वह धन हो या ऋण हो, सभी को हम धनात्मक मान लेते हैं। पैराग्राफ चेंज। माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए हम निम्न बातों पर विशेष ध्यान देते हैं या देना चाहिए। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, माध्य का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ मीन। माध्य का चुनाव पहले में लिखे, माध्य का चुनाव में लिखे। हम माध्य विचलन किसी भी माध्य ब्रैकेट में लिखिए, माध्य का बहुलक x बार या और z, किसी भी माध्य यानी माध्य का बहुलक से निकाल सकते हैं या निकाला जा सकता है। परंतु सामान्यतया जनरली माध्य विचलन माध्य और माध्यिका से ही निकाला जाता है। सेकंड पॉइंट, बीजगणितीय चिन्हों की अपेक्षा इसमें क्या होगा, माध्य विचलन ज्ञात करते समय पहला था चॉइस ऑफ मीन और दूसरा का है बीजगणितीय चिन्हों का अपेक्षा, ये ना उपेक्षा लिखिए। माध्य विचलन ज्ञात करते समय बीजगणितीय चिन्ह धन या ऋण, धन में प्लस माइनस कर दिए, धन या ऋण को हम अपेक्षा करते हुए सभी को धन मान लेते हैं।
इस प्रकार विचलनों को व्यक्त करने के लिए डी व्यक्त करने के लिए डी डेविएशन के दोनों ओर एक सीधी खड़ी रेखाएं बना दी जाती हैं या खींच दी जाती है। हेलो, खींच दी जाती है जिसे संकेत में इसे मॉड डी क्या बोलते हैं? मॉड डी के नाम से पुकारा जाता है। मॉड डी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एमओडी, मॉड डी, मीन डिवीजन मॉड डी के नाम से पुकारा जाता है। इसका अर्थ है कि निरपेक्ष विचलन एब्सोल्यूट डिफरेंस, ब्रैकेट में एब्सोल्यूट डिफरेंस लिख लीजिएगा, अर्थात धन अथवा ऋण के चिन्ह को ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विचलनों का माध्य ज्ञात करना। तीसरा पॉइंट है विचलनों का माध्य ज्ञात करना। अब हम सभी पदों को विचलनों का माध्य ज्ञात करने लगे, या सभी निरपेक्ष पदों को योग करके पदों को संख्या n से भाग दे दिया जाता है और जो प्राप्त होता है वही माध्य विचलन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, संकेताक्षर जो प्राप्त तो ही माध्य विचलन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा संकेताक्षर माध्य विचलन को ग्रीक भाषा या ग्रीक वर्णमाला का अक्षर स्मॉल डेल्टा देखिए, स्मॉल डेल्टा से स्पष्ट किया जाता है या ज्ञात किया जाता है। पैराग्राफ चेंज, बस 5 मिनट, 2-3 मिनट, 2-3 क्लास के। पैराग्राफ चेंज, माध्य विचलन अर्थात अगर माध्य से माध्य निकलने का अर्थ निकालना होगा, माध्यिका से माध्य विचलन लिखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, माध्यिका से माध्य विचलन। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? x बार
लिखना पड़ेगा। माध्यिका से माध्य विचलन, माध्य से माध्य विचलन, माध्यिका से माध्य विचलन और बहुलक से माध्य विचलन। ठीक है। अगर गुणांक निकालना होगा तो गुणांक निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ मिनिमेशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या करेंगे? तो मीन डेविएशन लगाना होगा, इसका होगा मीन डेविएशन पूरा मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये हो जाएगा। इसी से उसे भाग देंगे, मीन डेविएशन में एक से बार से भाग देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो जाएगा। और मीन डेविएशन इसका अगर मीन डेविएशन निकालना है तो इसका होगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन m अपॉन m, उसी से भाग देंगे। गुणांक निकालना होगा तो उसी में उसे भाग दे देंगे। माध्य विचलन माध्यिका में गुणांक निकालना होगा तो फिर m x बार से ही भाग दे देंगे। माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक निकालना है तो माध्यिका से ही भाग दे देंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मोड एंड इट्स कोफिशिएंट, तो माध्य विचलन और अगर गुणांक निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? मीन डेविएशन फ्रॉम मोड और z। ये हो गया कोफिशिएंट, गुणांक हो गया। क्या हो गया? गुणांक हो गया। ठीक है ना? ओके। अब रह गया आपका न्यूमेरिकल। क्या रह गया? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए हम कल एक न्यूमेरिकल लगा देंगे और जो रह गया उसको हम पूरा कर देंगे। थ्योरी था वो खत्म हो गया, इस थ्योरी से इतना काम चला गया, 15 नंबर के इतना आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।